तो चलिए आज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है इनकम मेथड। इससे पहले हमने ऑलरेडी वैल्यू एडेड मेथड कंप्लीट किया था। आज हम इनकम मेथड को समझेंगे। तो चलिए इनकम मेथड को समझते हैं। इसके 3 पार्ट हैं इनकम मेथड को समझने के। सबसे पहला जो पार्ट है वो आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब होता है कि हम अपनी एम्प्लॉयज को कितना पैसा दे रहे हैं। कंपनसेशन का मतलब होता है जो इतना आपने काम किया है उस काम के बदले जो आपको पैसा मिल रहा है वो आपका कंपनसेशन होता है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी यहाँ पे 4 पार्ट्स में होता है। पहला, जिसमें पहला आता है वेजेस एंड सैलरी। तो जितनी भी वेजेस एंड सैलरी है आर द पार्ट ऑफ द इनकम मेथड, और इनकम मेथड आर द पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। तो वेजेस एंड सैलरी अगर इंक्लूडेड हो रही है तो वो नेशनल इनकम को पार्ट मानी जाएगी। देन सेकंड यहाँ पे आता है पेमेंट इन काइंड। कितना पैसा आप काइंड में दे रहे हो। काइंड का मतलब होता है दया में। जैसे पेमेंट इन काइंड पे यहाँ पे आ जाता है प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी या और बहुत सारी चीजें जो पेमेंट इन काइंड के तौर पे दी जा सकती है। देन उसके बाद आ सकता है यहाँ पे पेंशन। पेंशन का एक और पार्ट यहाँ पे है कि अगर कोई भी पेंशन फंड यहाँ पे दिया जा रहा है तो वो भी इसका ही एक पार्ट माना जाएगा। देन उसके बाद आता है कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर टुवर्ड्स सोसाइटी, कि सोसाइटी के प्रति कितना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर टुवर्ड्स द सोसाइटी। इसमें जो अमाउंट यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे जो इंक्लूडेड आते हैं वो आते हैं आपके यहाँ पे प्रोविडेंट फंड, कितना प्रोविडेंट फंड दे रहा है, कितना ग्रेजुटी दे रहा है। दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर टुवर्ड्स द सोसाइटी। ओके, हाँ, यहाँ पे प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुटी नहीं आता। यहाँ पे ऐसे आता है कि जैसे डीएनएस अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस आर द पार्ट ऑफ पेमेंट इन काइंड, कि काइंड में कितना पेमेंट दिया गया है। जैसे सपोज करो कोई व्यक्ति जॉब करने गया है और जॉब के बदले उसको साथ साथ घर मिल जाता है, तो घर एक काइंड के तौर पे है। तो पेमेंट इन काइंड में यहाँ पे डीएनएस अलाउंस या ट्रैवल अलाउंस आता है। जैसे कोई ट्रैवल डिलीवर्ड बॉय होता है, उसे पेट्रोल का खर्चा दे दिया जाता है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ द ट्रैवल अलाउंस। यहाँ पे प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुटी नहीं आएगा। प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी आर द पार्ट ऑफ contribution by the employer towards society. Okay, next में आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस भी 3 प्रकार से है। लास्ट यहाँ पे आता है मिक्स्ड इनकम। ओके, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस एक्चुअल में है क्या? ऑपरेटिंग सरप्लस है आपका जो आप ऑपरेट करते हुए प्रॉफिट को जनरेट कर रहे हो, वो आपका है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो इसमें सबसे पहला आपका आता है डिविडेंड। इसमें सबसे पहला आता है आपका डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? जब हम शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से जो हमें इंटरेस्ट के तौर पे पैसा मिलता है उसको हम डिविडेंड के तौर पे नापते हैं। सेकंड आता है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। कितना कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट करा उस पे जो वो टैक्स दे रही है, दैट इज पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। एंड थर्ड, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट का मतलब क्या है? वो प्रॉफिट जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट अब होने के लिए तैयार है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। वो पैसा जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। सपोज करो कोरोना के टाइम पे बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने सैलरी रोक के चल रहे थे, लेकिन आज के टाइम पे वो उनको सैलरी धीरे धीरे करके वापसी लौटा रहे हैं। तो उस टाइम पे जो उन्होंने प्रॉफिट जनरेट करा था वो पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम माना जाता है। ओके, लास्ट आता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम में इंक्लूडेड होती है ऑल फैक्टर इनकम्स। जितनी भी फैक्टर इनकम्स आती हैं वो यहाँ पे आ जाती है। फैक्टर इनकम्स में क्या क्या आ जाती है? आपका रेंट आ जाता है, आपका इंटरेस्ट आ जाता है, आपका प्रॉफिट आ जाता है और आपका पार्ट ऑफ द दिस। तो फैक्टर इनकम में रेंट, वेजेस एंड सैलरी, लास्ट में आप लिख सकते हो वेजेस एंड सैलरी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट और रेंट। तो इस प्रकार से यहाँ पे इनकम मेथड बनता है। इसे एक बार देखते हैं, जिसको 3 पॉइंट में डिफाइन किया गया है। पहला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरा है मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 4 पार्ट में जाता है, वेजेस एंड सैलरी, पेमेंट इन काइंड, पेंशन और कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर टुवर्ड्स सोसाइटी। पेमेंट इन काइंड होता है जैसे ट्रैवल अलाउंस, डीएनएस अलाउंस। पेंशन्स जो पेंशन पे दिया जाता है जब रिटायरमेंट के टाइम पे। कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर टुवर्ड्स सोसाइटी का मतलब है प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुटी।
उसी की टाइप से ऑपरेटिंग सरप्लस आता है। ऑपरेटिंग सरप्लस तीन प्रकार से है, डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम डिपेंड अपॉन द फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम चार प्रकार से है, पहला है रेंट, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा प्रॉफिट और लास्ट में है वेजेस एंड सैलरी। तो ये नेशनल इनकम का हमारा कॉन्सेप्ट था। इसका एक क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसको अपने पास रख सकते हो। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो चलिए अब नेशनल इनकम का हम इनकम मेथड को सीखेंगे कि नेशनल इनकम में इनकम मेथड कैसे कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे कुछ आप क्वेश्चन देख सकते हो, एक यहाँ पे क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन पे हमें इनकम मेथड को निकालना है। इनकम मेथड पे यहाँ पे दो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले तो हमें डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है, देन उसके बाद हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। इन दोनों के बेस पे हमें इस क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करना है। तो चलो सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम को सॉल्व करते हैं। तो चेक करते हैं यहाँ पे कौन कौन सी इनकम्स हैं जो कि अलाउड की गई है नेशनल इनकम के द्वारा। तो सबसे पहली जो यहाँ पे इनकम है वो है वेजेस, जिसका अमाउंट दे रखा है 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये इंक्लूडेड है। देन उसके बाद यहाँ पे दे रखा है रेंट। रेंट आर ऑल्सो इंक्लूडेड, रेंट भी एक खर्चा है, खर्चा नहीं इनकम है। देन उसके बाद इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट यहाँ पे दे रखा है लगभग 400 रुपये। देन उसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है डिविडेंड। डिविडेंड का अमाउंट भी यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। डिविडेंड का अमाउंट यहाँ पे दे रखा है 3,000 रुपये। देन उसके बाद जो नेक्स्ट अमाउंट दे रखा है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम आर ऑल्सो इंक्लूडेड 400 रुपीज़। देन उसके बाद जो नेक्स्ट अमाउंट दे रखा है वो आपको दे रखा है अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट है आपका 200। ओके, दीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड। देन उसके बाद सोशल सिक्योरिटी दे रखा है आपको 400 रुपये। एंड देन उसके बाद आपको दे रखा है कॉर्पोरेटिव प्रॉफिट टैक्स 400। दीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड। ये 400 रुपये ये भी इंक्लूड होते हैं। तो ये सारी इनकम्स जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की थी, दीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड। अगर आप इन सब को कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास जो इनकम निकल के आएगी वो डोमेस्टिक इनकम निकल के आएगी। तो चलो इन सब का टोटल एक बार देख लेते हैं, इन सब का टोटल कितना आ रहा है। इन सब का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है आपका 19,800। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें एक और चीज़ कैलकुलेट करने के लिए कही गई है, वो है नेशनल इनकम। ओके, अब डोमेस्टिक इनकम से, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक इनकम 19,800 आ चुकी है, इस डोमेस्टिक इनकम से हमें नेशनल इनकम पे पहुंचना है। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे पहुंचने के लिए हम क्या करते थे, हम ऐड करते थे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। चेक करो कि क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड दे रखा है। जी हाँ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड दे रखा है कितना, 1000। तो अगर हम 19,800 पे जो कि डोमेस्टिक इनकम है, इसमें हम ऐड कर दें 1,000 रुपये जो कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास निकल के आ जाएगी नेशनल इनकम। और 19,800 पे अगर 1000 जोड़ोगे तो आपका आएगा ये 20,800। और नेशनल इनकम को ही हम असली इनकम यहाँ पे बोलते हैं। अगर आप नेशनल इनकम को शॉर्ट में लिखना चाहो तो इसे बोल सकते हो आप NDPFC, सॉरी NNP भी बोल सकते हो और NDP भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे हमारा इस प्रकार से नेशनल इनकम का क्वेश्चन इनकम मेथड से सॉल्व हुआ है। इससे पहले हम वैल्यू एडिट कर चुके हैं और उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें कर चुके हैं। हमारी आज के टाइम पे 4th क्लास थी। इसके बाद एक क्लास और रह चुकी है हमारी, जिसमें हम एक्सपेंडिचर मेथड जो कि लास्ट मेथड है उसे हम कंसिडर करेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच।